डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 5। अयांश की डरावनी हंसी सुनकर बॉडीगार्ड्स ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। काफी देर तक हंसने के बाद अयांश ने पंछी की तरफ देखा, जिसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बेहोश हो सकती है। अयांश ने सीरियस लहजे में कहा, बटरफ्लाई, तुम ठीक हो ना? क्या मैंने तुम्हें ज्यादा दर्द दे दिया? तुम ठीक हो ना मेरी बटरफ्लाई? उद्धरण चिन्ह। अयांश की प्यारी सी आवाज सुनकर पंछी को और भी घबराहट होने लगी। उस इंसान की हरकतों से वो सदमे में जा चुकी थी। एक पल में स्वीट, एक पल में खतरनाक और अगले ही पल में पागलों की तरह बर्ताव करने वाला है। ये इंसान उसकी समझ से बाहर था। अयांश ने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब हम बटरफ्लाई को कैद करने वाले हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश ने झटके से पंछी को बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। पंछी लड़खड़ाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि अयांश ने झटके से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, मेरी स्वीट हार्ट के पैरों में दर्द होगा ना? मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। मैं तुम्हें खुद अपनी बाहों में संभाल कर लेकर जाऊंगा। चलो स्वीट हार्ट, तुम्हारे सोने के पिंजरे में। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश पंछी को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़कर उसे लेकर उसके फ्लैट से बाहर आ गया। पंछी रोते हुए उसे छोड़ने के लिए कह रही थी। उसका हाथ अब बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रहा था। दर्द की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। न अब उसके मुंह से आवाज निकल रही थी, न उसके हाथ पैर हिल पा रहे थे। अयांश ने पंछी को लाकर अपनी कार की पिछली सीट पर पटकते हुए कहा, स्वीटहार्ट, कितना हिलती हो तुम, इरिटेट कर दिया तुमने मुझे। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश जाकर उसके बगल में बैठ गया। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। पंछी अपनी आंसू भरी आंखों में दर्द भर के अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रही थी। एक छोटी सी गलती और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। उसके दिमाग में अभी भी यही घूम रहा था कि अयांश ने उसके परिवार के साथ क्या किया होगा, क्योंकि अभी तक उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। उसने हिम्मत करके अयांश की तरफ देखते हुए कहा, आपने मेरे परिवार के साथ क्या किया है? देखिए, गलती मेरी थी, आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए प्लीज। उन लोगों को छोड़ दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अयांश, जो कि खिड़की से आने वाली हवा को अपनी आंखें बंद करके महसूस कर रहा था, पंछी की आवाज सुनकर उसने बिना अपनी आंखें खोले अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उन्होंने तुम्हें पैदा किया है स्वीट हार्ट। तुम्हारा आंसर ब्लड रिलेशन है और तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मैंने उनके साथ क्या किया है और क्या नहीं, ये तुम खुद पता लगा लेना स्वीट हार्ट। अयांश सिंघानिया को किसी को जवाब देना पसंद नहीं है। अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकलना, वरना तुम्हारी जबान नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं उसकी धमकी सुनकर पंछी की सांसें तेज हो गईं। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपने टूटे हुए हाथ की तरफ देखा और अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। रोते रोते उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो गईं और वो कब हल्की बेहोशी में चली गई उसे पता ही नहीं चला। आधे घंटे के बाद उसकी कार एक बड़े से आलीशान मेंशन के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही अयांश, जिसकी आंखें बंद थी, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी हरी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। उसने अजीब तरह से अपनी गर्दन को मोड़कर सीट पर लेटी हुई पंछी की तरफ देखा और अगले ही पल अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतने सुकून से कैसे सो सकती हो तुम स्वीट हार्ट? मैंने तुम्हें सुकून देने के लिए थोड़ी अपने पास रखा है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए पंछी की तरफ देखा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही ड्राइवर ने अपना सर झुकाते हुए कहा, आपने जैसा कहा था वैसा हमने कर दिया है बॉस। उद्धरण चिन्ह। अयांश ने उसकी तरफ देखा और उसे इग्नोर करके कार की दूसरी तरफ आ गया। उसने पंछी की तरफ का दरवाजा खोला और पंछी के टूटे हुए हाथ की तरफ देखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी स्वीट हार्ट को दर्द हो रहा होगा, दर्द के बावजूद भी सो गई। ये तो गलत बात है। मुझे कितनी अच्छी लग रही थी स्वीट हार्ट की सिसकियां, अब फिर से रुलाना होगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश ने पंछी के टूटे हुए हाथ को झटके से खींच दिया। पंछी, जो हल्की बेहोशी में थी, अचानक से अपने टूटे हुए हाथ पर झटका लगने की वजह से चिल्लाकर उठकर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, मां, मर गई मैं। उद्धरण चिन्ह।
पंछी के इतना कहते ही अयांश ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए कहा, इतनी जल्दी कहाँ स्वीट हार्ट, तुम्हें इतनी जल्दी मरने थोड़ी दूंगा मैं। चलो तुम्हारा पिंजरा आ चुका है। उद्धरण चिन्ह। अयांश की बात सुनकर पंछी ने डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सामने आलीशान से मैंशन की तरफ देखा जो कि इस वक्त गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूतिया मैंशन के सामने खड़ी हो। पंछी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा महल है स्वीट हार्ट, मेरा महल। यहाँ का राजा मैं, यहाँ का किंग। यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है, डेविल किंग की। ये डेविल किंग का डार्क मैंशन है स्वीट हार्ट, डार्क मैंशन। और अब तुम यहाँ पर कैद होकर बन जाओगी मेरी डार्क ऑब्सेशन। उद्धरण चिन्ह। अयांश की बात सुनकर पंछी की सांसें तेज हो गईं। वो किसी भी कीमत पर इस मैंशन के अंदर नहीं जाना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैंशन के अंदर कदम रखते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जैसी लड़कियां तुम्हें पसंद हैं। मैं एक बहुत ही अजीब लड़की हूँ जिसकी जिंदगी भी बहुत अजीब है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। पंछी की बात सुनकर अयांश ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराहट के साथ कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अच्छे से क्लीन कर दूंगा। वैसे भी मुझे गंदी चीजों को छूने की आदत नहीं है। क्या तुम गंदी हो स्वीट हार्ट? बोलो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसके बदलते एक्सप्रेशन को देखकर पंछी को हार्ट अटैक ही आने वाला था। ये इंसान पल पल में रंग बदलता था। पंछी के चेहरे का डर देखकर अयांश ने प्यार से कहा, तुम तो डर गई स्वीट हार्ट। कोई बात नहीं, डरना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम डरी नहीं तो मुझे गुस्सा आएगा, और अगर मुझे गुस्सा आएगा तो तबाही आएगी, और तबाही में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश पंछी को खींचता हुआ मैंशन के अंदर लेकर आ गया। पंछी दर्द से रोते हुए चिल्ला रही थी। अयांश के जोर जोर से खींचने की वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ टूट जाएगा, पर अयांश तो जैसे उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अयांश पंछी को खींचता हुआ मैंशन से ऊपर अपने रूम की तरफ लेकर जा रहा था। लिविंग रूम में इस वक्त कई सारे मेल सर्वेंट थे जिनका चेहरा नीचे झुका हुआ था। कोई भी अयांश पंछी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पंछी मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर क्या उनमें से कोई उसकी मदद करने वाला था? क्या कोई इस शैतान के खिलाफ जाने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। अयांश ने पंछी को लाकर एक रूम के सामने खड़ा करके मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नया पिंजरा स्वीट हार्ट, तुम्हारा नया पिंजरा। अब मैं पंछी को यहीं पर कैद करूंगा। मेरी बटरफ्लाई हो तुम, मेरी लिटिल बटरफ्लाई। उद्धरण चिन्ह। अयांश की बात को सुनकर पंछी ने डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखकर हिम्मत करके चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि अयांश ने उसके बालों को पकड़कर जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरी कैद से भगोगी? अयांश सिंघानिया की कैद से। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश ने जोर से पंछी का सर दीवार पर दे मारा। पंछी के मुंह से एक बार जोरदार चीख निकल गई। उसके माथे से खून की बूंदें टपकने लगी। अयांश ने खून की बूंद की तरफ देखते हुए कहा, खून? जान, तुम्हें चोट लग गई, तुम्हें चोट लग गई, चलो जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश पंछी के दूसरे हाथ को पकड़कर उसे खींचता हुआ रूम में लेकर आ गया। पंछी जो अपने दर्द से मरी जा रही थी वो जोर जोर से रो रही थी। पहले से ही उसका हाथ टूटा हुआ था और इतनी देर होने के बाद भी उसे इलाज नहीं मिला था, और अब ऊपर से उसका माथा, उसके माथे से लगातार खून निकल रहा था। अयांश ने उसे बेड पर बिठाया और उसके माथे को साइड टेबल से टिश्यू पेपर उठाकर साफ करने लगा। पंछी इस वक्त अयांश नाम के पागल से इतना ज्यादा डरी हुई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अयांश से कुछ कह सके। वो बस अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके अपनी किस्मत कोस रही थी कि उसने क्यों मुंबई आने का डिसीजन लिया, जबकि उसके पेरेंट्स उसे आगरा में ही जॉब करने के लिए कह रहे थे। और मुंबई आने के बाद उसने क्यों अयांश सिंघानिया की न्यूज़ कवर करने के बारे में सोचा। पंछी के चेहरे को देखकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्द हो रहा है स्वीट हार्ट? कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत दर्द होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश ने पंछी को ऊपर से नीचे तक देखा। रो रो कर पंछी की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी अभी भी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। अयांश ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें शावर लेना चाहिए स्वीट हार्ट, तुम बहुत डर्टी हो चुकी हो, तुम्हें क्लीन करना होगा मुझे। उद्धरण चिन्ह।
अयांश की बात सुनकर अचानक से पंछी के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। इतने दिनों से अयांश का पीछा करने के बाद उसे अच्छे से पता था कि क्लीन करने का क्या मतलब है। उसकी आंखों के सामने अयांश दो लड़कियों को क्लीन करने के लिए कैद कर लेकर गया था और उसके बाद उन दोनों की लाश ही उसे देखने को मिली थी, वो भी इतनी बुरी हालत में कि उनके परिवार वाले भी उन्हें न पहचान पाए। उसने डरी हुई नजरों से अपना चेहरा ऊपर उठकर अयांश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं नहाना। उद्धरण चिन्ह कहते हुए उसकी तेज हो चुकी सांसों को देखकर अयांश ने उसे मजबूत से अपने गले से लगाते हुए कहा, रिलैक्स स्वीटहार्ट, रिलैक्स, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम डर क्यों रही हो? उन लोगों ने गलती की थी पर तुमने गुनाह किया है। मैंने गलती की सजा दे दी पर गुनाह की सजा नहीं दूंगा, बल्कि गुनाह की कैद होती है। उद्धरण चिन्ह अयांश की बात सुनकर पंछी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अयांश ने पंछी का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर अपनी हरी आंखों से उसकी काली आंखों को घूरते हुए कहा, स्वीटहार्ट, अब तुम डेविल किंग की डार्क ऑब्सेशन बन चुकी हो। अब तुम मेरी बटरफ्लाई हो जिसे अब उड़ने की इजाजत नहीं है, जिसे अब कैद रहना होगा। तुम्हें उड़ाना था ना, पर अब तुम नहीं उड़ पाओगी। अब तुम्हें यहीं पर कैद होकर रहना होगा, अपने पिंजरे में। तुम रहोगी ना स्वीटहार्ट, बोलो। उद्धरण चिन्ह अयांश की बात सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, प्लीज। उद्धरण चिन्ह अयांश ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, स्वीटहार्ट, मुझे बीच में बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं जबान काट देता हूँ। अगर तुम जिंदगी भर बोल नहीं पाओगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो स्वीटहार्ट, क्या तुम चाहती हो कि तुम गूंगी हो जाओ? उद्धरण चिन्ह अयांश की बात को सुनकर पंछी ने डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। अयांश आगे कुछ कहता है उससे पहले ही उसके पैंट पॉकेट में रखा हुआ उसका मोबाइल जोर जोर से रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर अयांश ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मुझे डिस्टर्ब कौन कर रहा है? मैं अपनी स्वीटहार्ट के साथ बात कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह कहते हुए अयांश ने कॉल को इग्नोर किया और पंछी की तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की। तभी दोबारा उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने गुस्से से अपनी आंखों को बंद किया और पंछी को तेजी से धक्का देकर वहां से बाहर चला गया। अयांश के धक्का देने की वजह से पंछी अपने टूटे हुए हाथ के बल बेड पर गिर गई। उसके मुंह से फिर से एक जोरदार चीख निकल गई, पर इस बार अयांश ने उसकी चीख पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने गुस्से से कॉल उठाकर देखा तो वहां परमा नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर अयान के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। उसने कॉल उठाते हुए कहा, व्हाट हैपन? इस वक्त कॉल क्यों कर रही हैं आप? उद्धरण चिन्ह अयांश की बात सुनते ही दूसरी तरफ से एक औरत ने बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, कहाँ है अयांश आप? कितने वक्त से हम आपको कॉल करते हैं, पर आप न हमारे मैसेज का जवाब दे रहे हैं, न हमारे कॉल का। ये कैसी अफवाह फैल रही है आपके बारे में? उद्धरण चिन्ह दूसरी तरफ से उस औरत की बात सुनकर अयांश, जो कि रूम के बाहर आ चुका था, उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? क्या आपको सच में लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह अयांश की बात सुनकर दूसरी तरफ से उस औरत ने थोड़े गुस्से से कहा, हमें भरोसा नहीं, हमें यकीन है। आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? क्या मिल जाएगा आपको इतनी लड़कियों की जान लेकर? उद्धरण चिन्ह उस औरत की बात सुनकर अयांश ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सुकून, सुकून मिलेगा मुझे, बहुत ज्यादा सुकून। उद्धरण चिन्ह अयांश की बात सुनकर दूसरी तरफ से उस औरत ने रोते हुए कहा, आप समझते क्यों नहीं हैं? आप पागल हो चुके हैं। क्या कर रहे हैं आप? लोगों की जिंदगी लेकर क्या मिल जाएगा आपको? ट्रीटमेंट की जरूरत है आपको, आप हमारी बात मानकर एसाइलम चलते क्यों नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह उस औरत की बात सुनकर अयांश ने गुस्से से कहा, पागल नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं मैं। उद्धरण चिन्ह कहते हुए अयांश ने गुस्से से रेलिंग पर अपने हाथ पटक दिए। एपिसोड 6 अयांश के रेलिंग पर हाथ पटकने की वजह से उसके हाथों से खून की बूंदें चमकने लगी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ अयांश की मां प्रेरणा जी ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उन्होंने रोते हुए कहा, अयांश, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या मिलता है आपको? वापस आ जाए अयांश, वापस आ जाए। अपनी मां की बात सुनकर अयांश ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं वहां पर वापस नहीं आऊंगा, मैं वहां पर कभी वापस नहीं आऊंगा। सुना आपने, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, और अगर मैं वापस आया तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ। कहते हुए अयांश ने कॉल कट किया और अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसने अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे असाइलम जाने की जरूरत नहीं है,
मैं पागल नहीं हूँ। कहते हुए अयांश हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, दुनिया मुझे पागल कहती है जबकि वो खुद पागल है। कहते हुए अयांश हंसता हुआ वापस पंछी के रूम के अंदर आ गया। उसने हंसते हुए कहा, स्वीटहार्ट क्या कर रही हो? कहते हुए उसने पंछी की तरफ देखा जो कि मुंह के बल जमीन पर पड़ी हुई थी। अयांश ने उसके पास जाकर तेज आवाज में कहा, स्वीटहार्ट तुमने मेरी बात को इग्नोर किया। बोलो, क्या कर रही हो तुम? पंछी ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया था। ये देखकर अयांश ने गुस्से से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे इग्नोर करके तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो स्वीटहार्ट। तुम जानती नहीं कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। कहते हुए अयांश ने झटके से पंछी के बालों को पकड़कर उसे खड़ा किया। तभी उसे एहसास हुआ कि पंछी की बॉडी ढीली पड़ चुकी है। ये एहसास होते ही अयांश का चेहरा उतर गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई इतनी कमजोर निकली, मुझे तो मजा ही नहीं आएगा। मैं खेलूंगा कैसे तुम्हारे साथ स्वीटहार्ट? कहते हुए अयांश ने पंछी के बालों को छोड़ दिया। अगले ही पल पंछी बेजान सी होकर जमीन पर गिर गई। ज्यादा दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से पंछी बेहोश हो गई थी। उसके माथे पर भी चोटों के निशान थे और माथे से भी खून निकल रहा था। कुछ देर तक अयांश पंछी को घूरता रहा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, पहले ही दिन तुम मुझे काम करने के लिए मजबूर कर रही हो स्वीटहार्ट। कोई बात नहीं, मैं पनिशमेंट दूंगा ना बाद में। कहते हुए अयांश ने बिना किसी इमोशन के पंछी को उठाकर बैग पर पटक दिया और साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर उसने अपने असिस्टेंट तरुण का नंबर डायल कर दिया। एक रिंग के बाद ही तरुण ने दूसरी तरफ से घबराकर कॉल उठाते हुए कहा, जी बॉस। तरुण की आवाज सुनकर अयांश ने पंछी को घूरते हुए कहा, किसी फीमेल डॉक्टर को भेजो और हाँ याद रखना अच्छी फीमेल डॉक्टर को भेजना, मेरी बटरफ्लाई का हाथ टूट गया है ना। अयांश की बात सुनकर तरुण ने कहा, जी बॉस, मैं अभी भेजता हूँ। कहते हुए तरुण ने अपनी बाहों में बेजान सी पड़ी जागृति की तरफ देखा जिसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। थोड़ी देर पहले ही जागृति को होश आया था और होश में आते ही सब कुछ याद करके वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तरुण उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था पर जागृति तो जैसे कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तरुण ने उसे शांत करते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो सकता है। प्लीज समझने की कोशिश करो। तरुण की बात सुनकर जागृति ने रोते हुए कहा, पर पंछी, उसका क्या होगा? मेरी दोस्त है वो, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कहते हुए जागृति और फूट फूट कर रोने लगी। तरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वो जागृति को कैसे समझाएं। उसने जागृति की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ, मुझे डॉक्टर को कॉल करके उन्हें डार्क मेंशन भेजना है। अगर उन्हें पहुंचने में देर हुई तो बॉस मेरे साथ साथ डॉक्टर को भी खत्म कर देंगे। कहते हुए तरुण ने अपना मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल किया। वहीं तरुण की बात सुनकर जागृति डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तरुण ने कॉल करके जल्दी से कहा, डॉक्टर अदिति, आप जल्दी से जल्दी डार्क मेंशन पहुंच जाए और अपने साथ 2-3 फीमेल स्टाफ को लेकर जाना, और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है उस जल्लाद की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना और उसे छूने की हिम्मत तो मत करना प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है। कहते हुए तरुण ने कॉल कट किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जागृति ने तरुण की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा बॉस फिचो है, तुम्हारा बॉस शैतान है। जागृति की आवाज सुनकर तरुण ने अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते कहा, ये बात पूरी दुनिया जानती है पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आवाज उठा सके। वो इंसान कब क्या कर दे कुछ पता नहीं होता। तरुण की बात सुनकर जागृति ने चिल्लाते हुए कहा, तो तुम क्यों हो उसके साथ? उसका साथ छोड़ क्यों नहीं देते? तरुण ने हंसते हुए कहा, उनकी जिंदगी में जाना हमारी मर्जी होती है पर उनकी जिंदगी से हमें कब निकलना है ये उनकी मर्जी होती है। अगर मैंने उनकी जॉब छोड़ने की कोशिश की तो शायद मैं जिंदा ना रहूं। खैर मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं तुम्हें भी यही सजेशन दूंगा कि अब अपनी दोस्त पंछी को भूल जाओ। तरुण की बात सुनकर जागृति की आंखों में फिर से आंसू नजर आने लगे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी पंछी को छुड़ाने में मदद करो। तरुण ने जागृति की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ, मेरी फैमिली है। मैं अपने एक गलत कदम की वजह से अपनी फैमिली की जान खतरे में नहीं डाल सकता और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ। कहते हुए तरुण जागृति को छोड़कर वहां से चला गया। वहीं जागृति तरुण के जाने के बाद उस खाली फ्लैट को देखने लगी जहां पर कल तक उसकी और पंछी की हंसी की आवाज गूंजती थी। दोनों दिन भर यहां पर मस्ती करती रहती थी और आज ये फ्लैट पूरी तरह से खाली था। जागृति ने रोते हुए कहा, क्यों पंछी, क्यों? तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी?
सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, सब कुछ। कहते हुए जागृति फूट फूट कर रोने लगी। वहीं फ्लैट के बाहर आकर तरुण ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, आई एम सॉरी पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कहते हुए उसकी आंखों के सामने जागृति का आंसू भरा चेहरा घूमने लगा, जिसे याद करके उसे अपने दिल में तेज दर्द होता हुआ महसूस हुआ। कुछ ही देर में तरुण भी वहां से डार्क मैंशन के लिए निकल गया। डार्क मैंशन में लेडी डॉक्टर की पूरी टीम अपने आप को बेहद मुश्किल से कंट्रोल करके डरी हुई नजरों से अयांश के सामने खड़ी थी। उन लोगों ने अयांश से अच्छी खासी दूरी बनाकर रखी थी। डॉक्टर अदिति जो कि एक सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर कांपती हुई आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया किसका इलाज करना है? डॉक्टर अदिति की बात सुनकर अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बटरफ्लाई का। अयांश की बात सुनकर वो सारी फीमेल डॉक्टर हैरानी से अयांश की तरफ देखने लगी। डॉक्टर अदिति ने कांपती हुई आवाज में कहा, बटरफ्लाई का? तो आपने उसके लिए इंसानों के डॉक्टर को क्यों बुलाया है? अयांश ने जैसे ही डॉक्टर अदिति की बात सुनी, उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई इंसान है, पर वो मेरे लिए बटरफ्लाई है। तुम्हें उसका इलाज करना है, तुम अंदर आओ। कहते हुए अयांश ने डॉक्टर अदिति और उसके बगल में खड़ी एक और फीमेल डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर अदिति ने कांपती हुई आवाज में उसे कहा, उस इंसान से दूरी बनाकर रखना, ध्यान रखना कि तुम गलती से भी उसे टच ना करो। डॉक्टर अदिति धीमे कदमों से चलती हुई रूम के अंदर आ गई। उनका ध्यान रूम के किंग साइज बेड के केंद्र में लेटी एक खूबसूरत सी लड़की पर गया, जिसका चेहरा इस वक्त पीला पड़ा हुआ था। पंछी के मासूम से चेहरे को देखकर डॉक्टर अदिति को उसके लिए दर्द महसूस होने लगा। तभी उनके कानों में अयांश की डरावनी आवाज सुनाई दी, लगता है अपनी आंखों से प्यार नहीं है डॉक्टर साहिबा आपको। कहते हुए अयांश ने साइड टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर सीधा डॉक्टर अदिति के सर पर दे मारा। डॉक्टर अदिति जो कि पंछी के मासूम चेहरे को देखकर ये सोच रही थी कि आखिर ये मासूम सी बच्ची शैतान की कैद में कैसे आ गई, अचानक से फ्लावर वास सर पर लगते ही उनके मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने अपने सर को पकड़कर दर्द भरी आवाज में कहा, सॉरी। डॉक्टर अदिति की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी चीजों को देखने का हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं, इसलिए तुम मेरी बटरफ्लाई को नहीं देख सकती। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति ने अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, सॉरी सर, हम मैडम को नहीं देखेंगे। कहते हुए डॉक्टर अदिति की बॉडी ऊपर से नीचे तक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। वहीं उनके पीछे एक फीमेल डॉक्टर तो जैसे पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ी थी। उसने न अपना चेहरा ऊपर उठाकर अयांश की तरफ देखा था, न पंछी की तरफ। शायद इसीलिए वो सही सलामत थी। डॉक्टर अदिति ने पंछी के चेहरे की तरफ बिना देखे अयांश की तरफ अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आप हमें बताइए कि इन्हें हुआ क्या है, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं पा रहे हैं तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमें करना क्या है। डॉक्टर अदिति की बात सुनकर अयांश ने पंछी के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके हाथों की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई का पंख टूट गया, बटरफ्लाई अब उड़ नहीं सकती, सो सैड ना। कहते हुए अयांश मासूम सा चेहरा बनाते हुए पंछी के पास आकर बैठ गया। उसने पंछी के टूटे हुए हाथ की तरफ देखते हुए कहा, देखा, मेरी बटरफ्लाई का हाथ टूट गया। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या हम उन्हें टच कर सकते हैं? क्योंकि हमें प्लास्टर करना होगा। डॉक्टर अदिति की बात सुनकर अयांश ने टेढ़ी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी बटरफ्लाई को टच करना चाहती हो? बोलो, क्या तुम मेरी बटरफ्लाई को टच करना चाहती हो? अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अब तक रूम के अंदर तरुण भी आ चुका था। उसने अंदर का माहौल देखकर अपनी घबराहट को कम करके धीमी आवाज में कहा, बॉस डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए, वरना मैडम का हाथ ठीक नहीं हो पाएगा, वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगी। बॉस, समझने की कोशिश कीजिए। तरुण की बात सुनकर अयांश ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, तो उसके लिए मैं किसी और को अपनी बटरफ्लाई को टच करने दूं? वो फिर से डर्टी हो जाएगी। अभी तक तो मैंने उसे क्लीन भी नहीं किया और तुम उसे फिर से डर्टी करना चाहते हो? क्या तुम्हें जीना नहीं है तरुण? अयांश की बात सुनकर तरुण की हालत खराब होने लगी। वहीं डॉक्टर अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने मन ही मन रोते हुए कहा, हे महादेव, बस आज इस शैतान से बचा लो। 16 सोमवार के व्रत रखूंगी, खुद के लिए, पति के लिए नहीं। डॉक्टर अदिति मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी। तभी अयांश ने पंछी के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी कल मैं बटरफ्लाई को अच्छे से क्लीन कर दूंगा। कहते हुए अयांश ने पंछी के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कितनी प्यारी हो ना तुम बटरफ्लाई, बिल्कुल छोटी सी चिड़िया की तरह,
जिसे मैंने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। कहते हुए अयांश ने डॉक्टर अदिति की तरफ देखते हुए कहा, इधर आओ। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति ने कांपती हुई आवाज में कहा, जी सर। कहते हुए अयांश से पंछी कदमों की दूरी पर आकर खड़ी हो गई। अयांश ने उसे घूरते हुए कहा, ग्लव्स पहन के मेरी बटरफ्लाई को टच करना। अगर तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट भी मेरी बटरफ्लाई की स्किन से टच हुआ तो तुम्हारी बॉडी का वो पार्ट तुम्हारी बॉडी पर नहीं रहेगा। समझ रही हो ना कि मैंने क्या कहा? अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति ने कांपती हुई आवाज में कहा, जी सर। कहते हुए डॉक्टर अदिति ने पीछे खड़ी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, श्रावणी ग्लव्स लेकर आओ। वो डॉक्टर जो कि अयांश की डरावनी आवाज सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी, दौड़ते हुए वहां से बाहर चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर अदिति और उनकी जूनियर डॉक्टर श्रावणी दोनों पंछी के हाथों की बैंडेज कर रही थी। वहीं अयांश अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अजीब तरह से उनके हाथों को देख रहा था, जो कि पंछी की बॉडी से टच कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, पर अयांश वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पंछी के हाथों की ड्रेसिंग करते करते उन लोगों को आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग चुका था, तो अदिति ने इंजेक्शन लगाते हुए कहा, इन्हीं 2-3 घंटे में होश आ जाएगा और फिलहाल उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है, इसलिए उनके हाथ पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो अदिति की बात सुनकर अयांश ने उसकी तरफ और उसकी जूनियर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, ग्लव्स निकालो तुम दोनों। अयांश का ऑर्डर सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने ग्लव्स को निकाल दिया। अयांश ने उन दोनों के हाथों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत सुंदर है ना तुम्हारे हाथ। कहते हुए वो हंसने लगा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अदिति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी बॉडी से खून निकाल लिया हो। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट नजर आ रही थी। उन्होंने मजबूती से जूनियर डॉक्टर श्रावणी का हाथ पकड़ लिया। अयांश ने हंसते हुए कहा, पर अब नहीं रहेंगे। एपिसोड 7। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति और डॉक्टर श्रावणी दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। अयांश ने हंसते हुए कहा, डर क्यों रही हो? मुझसे डर लग रहा है। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति ने कुछ नहीं कहा, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अयांश ने श्रावणी की तरफ देखा, जो कि अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी, जिसे देखकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अच्छी लड़की हो, उन खराब लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम डर्टी लड़कियों की तरह नहीं हो, इसलिए मुझे नहीं देख रही हो, है ना? अयांश की बात सुनकर श्रावणी ने कुछ नहीं कहा, वो अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। अयांश ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं काटूंगा तुम दोनों के हाथ, डर क्यों रही हो? अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति, जिनकी हालत खराब हो चुकी थी, उन्होंने सुकून की सांस ली। तभी अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, पर जला तो सकता हूं ना? कहते हुए वो हंसने लगा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर श्रावणी की पकड़ डॉक्टर अदिति के हाथ पर मजबूत हो गई। कुछ देर बाद वो दोनों लिविंग रूम में मौजूद थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उनके हाथों पर जलते हुए कोयल रखे गए थे। उन दोनों के मुंह से चीख निकल रही थी, पर किसी को भी उन पर तरस नहीं आ रहा था। अयांश मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई को टच करने की मैं छोटी सी सजा दे रहा हूँ, फिर भी तुम दोनों इतना रो रही हो। कितना चिल्लाती हैं लड़कियां, इरिटेटिंग। कहते हुए अयांश ने अपने बगल में खड़े सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, इनका मुंह बंद करो वरना मेरे कान से खून निकलने लगेगा। अयांश की बात सुनकर सर्वेंट ने अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद उन दोनों के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और अभी भी उनके हाथ पैर जलते हुए कोयले रखे हुए थे। उन दोनों के हाथों में उन्हें काफी दर्द हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। डॉक्टर श्रावणी और डॉक्टर अदिति दोनों की हथेलियां जल चुकी थीं, पर कहीं ना कहीं वो इस बात से खुश थीं कि कम से कम इस फिचो इंसान ने उनके हाथ तो नहीं काटे। कुछ देर बाद अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, पनिशमेंट खत्म करो, दोनों अच्छी लड़कियां हैं, भेज दो इन्हें इनके घर। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति और डॉक्टर श्रावणी, जिनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, उनकी आंखों में सुकून नजर आने लगा। वो इस वक्त हद से ज्यादा दर्द में थी, पर इस बात से खुश थी कि कम से कम उनकी जान तो बच गई। वहीं तरुण भी चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। उसने खुद से कहा, यू नीड ट्रीटमेंट, बॉस आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कब तक इस तरह से लोगों को तकलीफ देते रहेंगे? कहते हुए तरुण शांत हो गया, क्योंकि वो जानता था ना उसकी इतनी औकात है ना उसकी इतनी हिम्मत कि वो ये बात अयांश के सामने कह सके। पिछले 4 सालों से अयांश का पागलपन को देख रहा था। वो चाहकर भी अयांश को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि अयांश उसे खुद नहीं जाने दे सकता था।
अयांश के सारे काले कारनामों के बारे में उसका हर एक आदमी जानता था। अयांश की जिंदगी में आने का एक ही मतलब था, जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक उसे अयांश के साथ ही रहना होगा, और अगर उसे अयांश से दूर जाना है या फिर उसके काम से दूर जाना है तो उसे अपनी जान गंवाकर उसके काम से दूर जाना होगा। जीते जी तो वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था, और अब तरुण भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसे अपनी पूरी जिंदगी अयांश के साथ वफादार बनकर ही रहना था। वो अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर चुका था। उन दोनों के जाने के बाद अयांश ने अपने सभी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, क्या आज का शो एंटरटेनिंग नहीं था? तुम लोग मुस्कुरा नहीं रहे हो, क्या तुम लोगों को मजा नहीं आया? अयांश की बात सुनकर उसके सारे सर्वेंट जबरदस्ती हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देखकर अयांश ने घूरते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को मजे करने के लिए रखा है यहाँ पर। जो हंस रहे हो, चुपचाप अपना काम करो। उसकी बात सुनकर सर्वेंट वहां से चुपचाप भाग गए। अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और गाना गुनगुनाते हुए पंछी के रूम की तरफ जाने लगा। उसने पीछे पलटकर तरुण की तरफ देखते हुए कहा, तरुण वो चिड़िया तुम्हें पसंद आ गई है ना? तरुण ने जैसे ही अयांश की बात सुनी उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन बॉस? तरुण के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी बटरफ्लाई की दोस्त तुम्हें पसंद आ गई है ना? तरुण ने जैसे ही अयांश की बात सुनी उसकी आंखों के सामने जागृति का आंसू भर चेहरा घूमने लगा। उसने जल्दी से कहा, नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हुए वो अपनी नजरें चुराने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर और उसे इस तरह से खुद से नजर चुराते हुए देखकर अयांश ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, अयांश सिंघानिया हूं मैं, मेरी नजरों से कोई चीज नहीं छुप सकती, कोई भी नहीं। झूठ बोला है तुमने, झूठ बोलने की सजा भी मिलेगी। सजा के लिए तैयार हो जाओ तरुण। कहते हुए अयांश गाना गुनगुनाते हुए वहां से पंछी के रूम की तरफ चला गया। वहीं तरुण ने अपनी माथे का पसीना साफ करते हुए कहा, गौर कहाँ फंस गया मैं? कहते हुए तरुण वहां से चला गया। वहीं रूम में आकर अयांश ने पंछी की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा अभी भी रोने की वजह से लाल लग रहा था। उसकी चोटों पर डॉक्टर अदिति ने बैंडेज कर दी थी। उसके हाथों का भी प्लास्टर हो चुका था। अयांश ने पंछी के पास आकर उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, बटरफ्लाई मैं तुम्हें आराम करने के लिए थोड़ी लाया हूं यहाँ पर। तुम तो मजे से आराम कर रही हो, ये तो गलत बात है ना बटरफ्लाई। तुम आराम कैसे कर सकती हो? कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाकर पंछी के मुंह पर डाल दिया। पंछी जो कि हल्की बेहोशी में थी, जैसे ही अयांश ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला वो घबराकर उठकर बैठ गई। अचानक से झटके से उठने की वजह से उसने अपने हाथों में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द की वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने रोते हुए कहा, माँ। उसके इतना कहते ही अयांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, स्वीट हार्ट तुम मेरे सामने किसी और का नाम कैसे ले सकती हो? ये तो गलत बात है ना। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? अचानक से अयांश की आवाज सुनकर पंछी की बॉडी कांपने लगी। उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। उसने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो इस वक्त वो एक लग्जरियस रूम के लग्जरियस बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने खुद शैतान बैठकर उसे ही देख रहा था। पंछी ने कांपती हुई आवाज में कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहते हुए पंछी पीछे की तरफ से रखने लगी। वो बेड के कॉर्नर पर बैठी हुई थी। अगर वो 1 इंच भी पीछे जाती तो वो जरूर नीचे गिर जाती। अयांश ने झटके से उसे अपने पास खींचते हुए कहा, नीचे गिर जाओगी स्वीट हार्ट। अगर तुम्हें चोट लग गई तो फिर से मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा और मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ स्वीट हार्ट। क्या तुम मुझसे काम करवाना चाहती हो? क्या तुम्हारी यही साजिश है? कहते हुए अयांश ने पंछी के गालों को खींचते हुए कहा, तुम कितनी बदमाश हो ना स्वीट हार्ट। पंछी डरी हुई नजरों से अयांश की तरफ देख रही थी जो कि इस वक्त किसी अच्छे इंसान की तरह उसके साथ बर्ताव कर रहा था। पंछी के चेहरे पर डर देखकर अयांश ने मासूमियत से कहा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो जान? क्या मैं तुम्हें खतरनाक इंसान नजर आता हूँ? तुम मुझसे डर रही हो? देखो मैं कितना प्यारा हूँ। देखो मेरे गालों को टच करके मैं कितना क्यूट हूँ, देखो। कहते हुए अयांश ने जबरदस्ती पंछी का दूसरा हाथ पकड़कर अपने गालों पर रखा। पंछी की हथेली घबराहट की वजह से ठंडी पड़ चुकी थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसकी आंखों से बस लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे रोते हुए देखकर अयांश ने अजीब तरह से अपने गर्दन पर अपने दोनों हाथों से उसके गालों को दबाते हुए कहा, रो क्यों रही हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तुम रो क्यों रही हो स्वीट हार्ट? बोलो, तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? बोलो। कहते हुए अयांश ने मजबूती से पंछी के चेहरे को दबा दिया। पंछी ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम पागल हो, छोड़ो मुझे।
तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। यू नीड ए ट्रीटमेंट अयांश सिंघानिया। पंछी की बात सुनते ही अयांश की आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। अगले ही पल उसके कानों में एक आदमी की आवाज गूंजने लगी, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसे यहाँ से बाहर फेंको। इस आवाज को सुनते ही अयांश की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसकी हरी डरावनी आंखों को देखकर पंछी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पंछी कुछ सोच पाती इससे पहले ही अयांश ने उसकी गर्दन को दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ, तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ। कहते हुए अयांश पंछी की गर्दन को मजबूती से दबाने लगा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पंछी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दम घुटने की वजह से उसकी आंखें हल्के हल्के बंद हो रही थीं। उसने दर्द भरी आवाज में कुछ बोलने की कोशिश की पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसका दूसरा हाथ भी उसका साथ नहीं दे रहा था। अयांश ने पंछी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बोलो स्वीट हार्ट, तुमने कहा कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ। कहते हुए अयांश ने झटके से पंछी को छोड़ा और अपने बालों को खींचने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ। कहते हुए अयांश पूरे रूम का सामान उठा उठा कर पटकने लगा। पंछी अयांश के छोड़ते ही जोर जोर से सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। हाथ टूटने की वजह से वो अपना हाथ पहले ही नहीं उठा पा रही थी और अब वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। वो बस रूम में टूट रहे सामानों की आवाज सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके आसपास हो क्या रहा है। काफी देर तक सामान तोड़ने के बाद अयांश ने मिरर के सामने जाकर खुद के चेहरे को देखकर अपने गालों को टच करते हुए कहा, क्या मैं पागल हूँ? कहते हुए वो अजीब तरह से मिरर को घूरने लगा। अगले ही पल उसने हंसते हुए कहा, नहीं मैं फिचो हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं फिचो हूँ। मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे सुकून की जरूरत है। सुकून? मुझे सुकून कैसे मिलेगा? मुझे लड़कियों को क्लीन करना होगा। सारी लड़कियां डरती हैं, मुझे उन्हें क्लीन करना होगा। कहते हुए अयांश अजीब तरह से अपने हाथों को रगड़ने लगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे सबको क्लीन करना होगा। सारी लड़कियां डरती क्यों हैं? मुझे सबको क्लीन करना होगा। कहते हुए अयांश हंसने लगा। हंसते हुए उसने पंछी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भी तो मैंने क्लीन नहीं किया स्वीट हार्ट, चलो तुम्हें ही क्लीन कर देता हूँ। कहते हुए अयांश ने पंछी के पास आकर झटके से उसके हाथ को पकड़कर उसे बेड से खड़ा किया। पंछी बेचारी आधी बेहोशों की हालत में आ चुकी थी। अयांश के अचानक से खींचने की वजह से वो नीचे गिरने को हुई। वो नीचे गिरती इससे पहले ही अयांश ने उसे संभालते हुए कहा, व्हाट हैपेंड स्वीट हार्ट, तुम ठीक से खड़ी क्यों नहीं हो रही हो? बच्चों की तरह गिरती पड़ती रहती हो। चलो मुझे तुम्हें क्लीन करना होगा। तुम डरती हो चुकी हो, सारी लड़कियां डरती हैं। कहते हुए अयांश पंछी को खींचता हुआ बाथरूम की तरफ लेकर जाने लगा। वही पंछी जिसे थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही थी, उसने अयांश के हाथ को खुद के हाथ से दूर करने की कोशिश करने लगी पर अयांश की पकड़ पंछी पर कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। अयांश ने पंछी को लाकर सीधा शावर के नीचे खड़ा किया और उसके हाथ को देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना स्वीट हार्ट? अब क्या करूं? कहते हुए अयांश ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हें क्लीन करता हूं स्वीट हार्ट। कहते हुए अयांश पंछी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। पंछी डरते हुए पीछे की तरफ जा रही थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज हमारे साथ कुछ मत करो, हमें छोड़ दो। हम वादा करते हैं हम अगली बार से तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। हम बहुत दूर चले जाएंगे। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार डालो, पर प्लीज हमारी इज्जत के साथ मत खेलो। पंछी को लग रहा था कि जरूर अयांश उसके साथ कुछ करेगा। दुनिया की नज़रों में अयांश सिर्फ प्लेबॉय था जो लड़कियों का फायदा उठाकर उनकी जान लेता था, पर सच बात क्या थी ये तो सिर्फ अयांश जानता था। अयांश ने पंछी के पास आकर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट रोना बंद करो, मैं बस तुम्हें क्लीन करना चाहता हूँ। तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ सच में स्वीट हार्ट, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, देखो मेरी तरफ। क्या मैं तुम्हें बैड बॉय लग रहा हूँ? कहते हुए अयांश मासूम क्यूट बच्चे की तरह फेस बनाकर पंछी की तरफ देखने लगा। पंछी ने रोते हुए कहा, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, छोड़ो मुझे। कहते हुए पंछी ने अयांश को धक्का देने की कोशिश की। अयांश ने पंछी की बात सुनकर अजीब तरह से हंसते हुए कहा, घटिया? तुम्हें घटिया का मतलब पता है स्वीट हार्ट? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताता हूं कि घटिया का मतलब क्या होता है। कहते हुए अयांश ने पंछी के छोटे से चेहरे की तरफ देखा जो कि उसकी बात सुनकर सफेद पड़ चुका था। एपिसोड 8। अयांश की बात सुनकर पंछी की बॉडी थर थर कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो।
उसने आंसू भरी आंखों से अयांश की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं सच कहती हूँ मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। कहते हुए पंछी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो दूसरे हाथ से तो कुछ नहीं कर सकती थी, फिलहाल उसके दूसरे हाथ पर प्लास्टर किया गया था। एक हाथ से वो अयांश को चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अयांश ने उसे खुद के और करीब खींचते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम क्यों बार बार मुझे खुद से दूर करना चाहती हो? क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं है? बोलो स्वीट हार्ट। कहते हुए अयांश ने प्यार से पंछी के चेहरे की तरफ देखा। पंछी ने रोते हुए कहा, प्लीज जाने दो। अयांश ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बात बीच में मत काटो स्वीट हार्ट, मुझे पसंद नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी बटरफ्लाई हो ना। प्यारी बटरफ्लाई, मैंने तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनाया है, कोई बनाता है भला? नहीं, पर मैंने बनाया है। अच्छा अब जल्दी से बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? मैं हैंडसम नहीं हूँ? बोलो स्वीट हार्ट। सारी लड़कियां कहती हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? कहते हुए अयांश मुस्कुराने लगा। पंछी ने अयांश के चेहरे की तरफ देखा। वो सच में दिखने में बहुत हैंडसम था, पर पंछी को उसके हैंडसम चेहरे से 1% की भी अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही थी। उसका पागलपन देखने के बाद शायद ही कोई लड़की उसके हैंडसम चेहरे को देखकर उसके साथ रहना चाहे। पंछी ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम जैसे भी हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे दूर जाना है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, न तुम्हें अपने पास देखना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो तुम मेरी जान ले लो, पर मुझे इस कैद से रिहा कर दो। मैं यहाँ पर ऐसे घुट घुट के नहीं जीना चाहती, मुझे जीना था पर शायद अब मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं है। मुझे मार दो पर प्लीज मुझे छोड़ दो। पंछी की बात सुनकर अयांश अजीब सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगा। अगले ही उसने पंछी के बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम तो मेरा नया खिलौना हो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, मैं तुम्हें बिना खेल कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा चलो आज हम एक गेम खेलते हैं बटरफ्लाई, मैं तुम्हें गेम सिखाता हूँ, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना है। और कहते हुए अयांश पंछी को खींचता हुआ बैग के पास लेकर आ गया। पंछी डरते हुए अयांश की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, प्लीज मुझे जाने दो। पंछी की बात सुनते ही अयांश ने अपनी गर्दन को टेढ़ी करते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुम्हें कहाँ जाने दूँ स्वीट हार्ट। कहते हुए अयांश ने जोर से लात मारकर साइड टेबल को नीचे गिरा दिया। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर पंछी के मुंह से अब कुछ निकल ही नहीं रहा था। अयांश ने पंछी का डरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, यही डर? मुझे तुम्हारी आंखों में यही डर देखना है स्वीट हार्ट। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? मेरा कोई दोस्त नहीं है, बताओ ना, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? पंछी ने डरते हुए कहा, मुझे गेम खेलना नहीं आता। पंछी की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, इधर आओ हम गेम खेलेंगे। कहते हुए अयांश ने पंछी को खींचकर बेड पर बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठ गया। पंछी ने डरते हुए कहा, कैसा गेम? अयांश ने अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचते हुए कहा, ब्लडी गेम, जिसमें सिर्फ तुम और सिर्फ मैं। अयांश की बात सुनकर पंछी ने घबराते हुए कहा, ये कौन सा गेम है? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। पंछी के चेहरे पर डर देखकर अयांश ने हंसते हुए कहा, कैसे सुनोगे स्वीट हार्ट, इसे मैंने बनाया है और मैंने अभी अभी बनाया है। बटरफ्लाई लेट प्ले ब्लडी गेम। कहते हुए अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं तो गेम खेलने के लिए कुछ लाया ही नहीं, जरूरी चीज चाहिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहते हुए अयांश वहां से चला गया। वहीं पंछी डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। अयांश ने जल्दी से साइड टेबल का दरवाजा खोला और वहां से कुछ सफेद पेपर और एक खंजर लेकर पंछी के पास आ गया। पंछी के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अयांश के दिमाग में क्या चल रहा है। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम मुझे जवाब दोगी स्वीट हार्ट। अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो पनिशमेंट से बच जाओगी, पर अगर तुम्हारा जवाब झूठ हुआ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम भी मुझसे सवाल पूछोगी और अगर मुझे जवाब नहीं देना हुआ तो पनिशमेंट मुझे मिलेगी। हम बिल्कुल फेयर गेम खेलेंगे स्वीट हार्ट। ऑक, पंछी ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं खेलना प्लीज। अयांश ने पंछी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक स्वीट हार्ट पहले इस चाकू से तुम्हारी जुबान ही काटनी होगी, कुछ ज्यादा ही बोलती है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं, पर शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई।
कोई बात नहीं, पहले हम तुम्हारी जुबान काट देते हैं। कहते हुए अयांश ने पंछी की तरफ देखा। पंछी ने डरते हुए कहा, नहीं, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। अयांश ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? पंछी ने डरते हुए कहा, आपने जो कहा मैं वही करूंगी। पंछी को इस तरह से डरते हुए देखकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड गर्ल, मेरी बटरफ्लाई समझदार हो गई। कहते हुए अयांश ने अपने दोनों हाथों से पंछी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, कितनी प्यारी हो ना तुम बटरफ्लाई, बिल्कुल मेरी प्यारी सी बटरफ्लाई, माय लिटिल बटरफ्लाई। कहते हुए अयांश ने पंछी के गाल खींचे। पंछी डरी हुई नजरों से अयांश की तरफ देख रही थी। अयांश ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा बटरफ्लाई, बताओ तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? पंछी ने अयांश की तरफ देखा। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अयांश ने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू की तरफ घुमाते हुए कहा, बटरफ्लाई 10 सेकंड, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक। अयांश आगे कुछ कहता उससे पहले ही पंछी ने डरते हुए कहा, स्कूल में सिर्फ एक। पंछी के इतना कहते ही अयांश से टेढ़ी गर्दन करते हुए कहा, गलत स्वीट हार्ट, स्कूल में 2 बॉयफ्रेंड थे, तुमने झूठ बोला, पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा अब जल्दी से अपना हाथ आगे करो। अयांश की बात सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, नहीं प्लीज छोड़ दो, मैं भूल गई थी, मैं बच्ची थी तब, वो तो मस्ती में मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया था और तुम उसके लिए मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते। कहते हुए पंछी ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। उसका एक हाथ तो पहले से जख्मी था। अयांश ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, तुम गेम के रूल को भूल रही हो, रूल होता है, चलो जल्दी से हाथ आगे दो वरना कहीं मैं सच में तुम्हारी गर्दन काट दूं। अयांश की बात सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, प्लीज नहीं। अयांश ने गुस्से से उसके हाथ को खींचा और उसकी उंगली की तरफ देखते हुए कहा, उंगली कितनी सुंदर है ना स्वीट हार्ट, डोंट वरी, मैं उंगली नहीं काटूंगा, बस छोटा सा कट लगाऊंगा। कहते हुए अयांश ने पंछी की उंगली पर हल्का सा कट लगा दिया। पंछी के मुंह से चीख निकल गई। उसकी उंगली से निकलते हुए खून को देखकर अयांश ने हंसते हुए कहा, कितना खूबसूरत खून है तुम्हारा स्वीट हार्ट, चलो अब अपने खून से मेरा नाम लिखो। कहते हुए अयांश ने पेपर पर पंछी की उंगली रखी और उसकी उंगली से अपना नाम लिखने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे खून से मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा है ना स्वीट हार्ट, देखो अयांश कितना प्यारा लग रहा है, इसे ना मैं फ्रेम करवा के रखूंगा। मेरी जान ने अपना खून बहाया है सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, तो इसे याद के तौर पर संभाल के रखना तो बनता है ना। अयांश की बात सुनकर पंछी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी उंगली से निकलते हुए खून को देखकर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर अयांश ने कहा, स्वीटहार्ट डोंट क्राई, अब तुम मुझसे सवाल पूछो। पंछी ने अयांश की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और उसी तरह से रोती रही। अयांश ने चिल्लाते हुए कहा, स्वीटहार्ट गेम को कंटिन्यू करो। अयांश की डरावनी आवाज सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, आप ये सब कुछ क्यों करते हैं? क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है? क्या मिलता है आपको ये सब करने से? पंछी की बात सुनकर अयांश ने हंसते हुए कहा, सुकून, मुझे सुकून मिलता है स्वीट हार्ट। तुम ही बताओ, सारी की सारी डर्टी लड़कियां मेरे पास आती हैं तो उन्हें क्लीन करना मेरी जिम्मेदारी है ना? मैं एक अच्छा इंसान हूं तो अच्छे इंसान को अच्छे काम करने चाहिए, इसलिए मैं भी अच्छे काम करता हूं। पर वो सारी की सारी कमजोर होती है स्वीट हार्ट, क्लीन करते हुए ही मर जाती हैं। अब उसमें मेरी क्या गलती कि सब लोगों को लगता है कि मैं उन्हें मारता हूं, पर मैं तो बस उन्हें क्लीन करना चाहता हूं। बताओ क्या इसमें मेरी गलती है स्वीट हार्ट? कहते हुए अयांश क्यूट सा फेस बनाकर पंछी की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर और उसकी बातें सुनकर पंछी की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और रोने की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसे इस तरह से डरते हुए देखकर अयांश ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होठों के बेहद करीब अपने होंठ लाते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो स्वीट हार्ट? मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ फिर भी तुम रो रही हो। मैं अच्छा बच्चा हूँ ना? बोलो स्वीट हार्ट, मैं अच्छा बच्चा हूँ ना? पंछी ने रोते हुए अपना सर हिला दिया। ये देखकर अयांश ने पंछी के गालों को मजबूती से दबाते हुए कहा, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ स्वीट हार्ट, झूठ क्यों बोला तुमने? फिर से पनिशमेंट मिलेगी। कहते हुए अयांश ने पंछी के लंबे बालों की तरफ देखते हुए कहा, बाल बहुत सुंदर है ना तुम्हारे स्वीट हार्ट? पंछी ने रोते हुए कहा, नहीं। उसने इतना कहा ही था कि अयांश ने उसके बालों को हल्के से काटते हुए कहा, ज्यादा नहीं काटे, देखो इतने से काट दिए हैं। पंछी ने रोते हुए कहा, तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ?
अयांश ने सीलिंग को देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हो? उससे क्या मतलब है? हम गेम खेल रहे हैं और गेम के रूल होते हैं, तुम रूल ब्रेक नहीं कर सकती। अच्छा, अब मुझसे सवाल पूछो। पंछी ने रोते होते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना, प्लीज मुझे जाने दो। अयांश ने पंछी की गर्दन पर उंगली चलाते हुए कहा, लगता है जुबान ही काटनी होगी। पंछी ने डरते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? कहते हुए पंछी गहरी गहरी सांस ले रही थी। अयांश की उंगली अभी भी उसकी गर्दन पर चल रही थी। पंछी का सवाल सुनते ही अयांश की उंगली पंछी की गर्दन पर ही रुक गई। उसने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ देर बाद अपनी आंखों को खोला। उसकी हरी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। पंछी उसकी आंखों को देखकर थर थर कांप रही थी। अयांश ने चाकू उठाकर एक बड़ा सा कट अपनी उंगली पर लगाते हुए कहा, मुझे नहीं देना जवाब। कहते हुए उसने पेपर पर लिखा, आई हेट माई लाइफ। पंछी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अयांश बेदर्दी से अपनी उंगलियों को काटकर खून निकलते हुए पेपर पर ये सब कुछ लिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद के दर्द से कोई मतलब ही ना हो। अयांश ने अच्छे से खून से आई हेट माई लाइफ लिखते हुए कहा, देखा स्वीट हार्ट, मैंने कितनी अच्छी से लिखा है, तुम्हें भी अपनी लाइफ से नफरत है क्या? अयांश की बात सुनकर पंछी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। पंछी को चुप देखकर अयांश ने पाउन बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ रहते रहते तुम्हें भी अपनी लाइफ से नफरत हो जाएगी। कहते हुए वो हंसने लगा। एक आलीशान से मैंशन में एक 50 साल की औरत अपने सर को पकड़कर लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, बड़ी मॉम आप ठीक तो है ना? इस आवाज को सुनकर उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसके सामने एक 24-25 साल का हैंडसम लड़का खड़ा था। उस लड़के ने जैसे ही उस औरत को इस तरह से आंसू भरी आंखों से रोते हुए देखा, वो दौड़ता हुए उनके पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने डरते हुए कहा, व्हाट हैपेंड बड़ी मॉम, आप ठीक हैं ना? उस औरत ने धीरे से कहा, अयांश हमारा बच्चा कब वापस आएगा? हमारा अयांश क्यों ऐसा हो गया है? उस औरत के मुंह से अयांश नाम सुनते ही जमीन पर घुटनों के बल बैठे लड़के के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने अपनी घबराहट को कम करते हुए कहा, बड़ी मॉम आप जानती हैं ना, भाई का यहाँ आना किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। फिर आप क्यों उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहती हैं? उस औरत ने रोते हुए कहा, हमसे दूर रहकर उसकी मेंटल कंडीशन और खराब हो चुके हैं, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक जख्म इतने सालों में नासूर बन चुका है। एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। हम इस तरह से उन्हें लोगों की जान नहीं लेने देंगे। अब हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। उस औरत ने इतना कहा ही था कि उसे एक आदमी की रौबदार आवाज सुनाई दी। बचपन में ही कहा था उस पागल को पागलखाने में छोड़ आए, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, अब भगतिए। इस आवाज को सुनते ही उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, औकात में रहकर बात कीजिए, बेटा है वो हमारा। अगली बार से उसके बारे में कुछ गलत कहा तो हम क्या करेंगे ये हम खुद नहीं जानते मिस्टर सिंघानिया। कहते हुए वो औरत सीढ़ियों पर खड़े आदमी को गुस्से और नफरत से घूरने लगी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।